यह बात ही अपने आप में रूह कपा देने वाली है। कल्पना कीजिए, एक लड़की अपनी रूह पर लगे जख्मों को समेटने की कोशिश कर रही है और ठीक उसी पल हजारों उंगलियां गूगल पर उसका नाम, उसकी तस्वीर और उस खौफनाक रात का वीडियो सर्च कर रही है। क्या हमने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को भी अपने इंटरटेनमेंट का जरिया बना लिया है? आज हम उस समाज में जी रहे हैं जहां न्याय की मांग से पहले पीड़िता के चेहरे की खूबसूरती यह तय करती है कि उसके लिए दुख महसूस करना है या नहीं। प्रकृति ने जिन गिद्धों को जन्म दिया था, आज उनकी तादाद लगातार कम हो रही है, क्योंकि समाज में ऐसे गिद्ध पैदा हो गए हैं जो उन गिद्धों का स्थान ले लिए हैं। आज का दौर डिजिटल है, लेकिन हमारी सोच पत्थर युग से भी बदतर होती जा रही है, क्योंकि जब भी किसी निर्भया या हाथरस जैसी घटना की खबर आती है तो गूगल ट्रेंड्स में अचानक उस पीड़िता का नाम और वीडियो टॉप पर आ जाता है। यह सर्च करने वाला कोई परग्रह ही नहीं, बल्कि हमारे और आपके बीच के लोग हैं। यह एक किस्म की डिजिटल मॉब लिंचिंग है, जहां हम पीड़िता की मर्यादा को बार बार तार करते हैं। हम अपराधी से ज्यादा उस लड़की के चरित्र और उसके चेहरे में दिलचस्पी होने लगती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमारी सहानुभूति अब सिलेक्टिव हो गई है। अगर पीड़िता का चेहरा समाज के तय किए गए सुंदरता के पैमाने पर फिट बैठता है तो सोशल मीडिया पर कैंडल मार्च और हैशटैग की बाढ़ आ जाती है। अगर वह किसी गरीब घर की लड़की है या किसी गरीब बस्ती से है और उसका रंग सांवला है या वह तथाकथित ग्लैमरस नहीं दिख रही हो, तो समाज उसे एक संख्या मानकर भूल जाता है। क्या किसी का दर्द उसकी शक्ल देखकर महसूस किया जाएगा? और ये मानसिकता बलात्कार से कम भयानक है क्या? आइए आपको कुछ हकीकत बताता हूँ जो हमारे इस काली हकीकत का पर्दाफाश करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो NCRB जिसे बोलते हैं, उसके अकॉर्डिंग यह नोटिस किया है कि जब भी कभी रेप होता है तो गूगल पर 300% की वृद्धि हो जाती है उस महिला से जुड़े वीडियो या फोटो देखने की। मतलब कि इतने लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं जब उसके साथ वह जघन्य अपराध घट रहा होता है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। साइकोलॉजी ऑफ वायलेंस के कुछ शोध बताते हैं विक्टिम ब्लेमिंग के बारे में, मतलब कि पीड़िता को ही दोषी ठहराना। और ये उन समाज में ज़्यादा होता है जहाँ लोग यह मानते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, इसलिए वे जो पीड़ित होता है उसमें कोई ना कोई कमी ढूंढने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसे कि उसने छोटे कपड़े क्यों पहने थे, वह रात में क्यों गई थी, या वह अकेले बाहर क्यों निकली थी। इसी प्रकार की कई और अन्य बातें। हालांकि हम अक्सर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर ऊंचे पदों पर बैठ जाते हैं, लेकिन हमारा भाषा और व्यवहार गटर जैसा ही है। नैतिकता किताबी नहीं, आचरण में होनी चाहिए। जो समाज किसी मजबूरी और दर्द को इंटरटेनमेंट की तरह देखता है वह कभी सभ्य नहीं कहला सकता। हमें यह समझना होगा कि मर्यादा कोई उपहार नहीं, बल्कि एक चुनाव है जो हमें हर दिन करना पड़ता है। और अंत में हमें खुद से एक सवाल पूछना होगा, क्या हम वाकई एक इंसान हैं या इंटरनेट चलाने वाले पुतले? अगली बार जब कोई ऐसी खबर आए तो अपनी उंगलियों को सर्च बटन पर ले जाने से पहले सोचिएगा कि उस पीड़िता की जगह आपकी अपनी बहन या बेटी होती तो फिर क्या आप यही करते हैं? समाज तब नहीं बदलता जब कानून सख्त होते हैं। समाज तब बदलता है जब हमारी नीयत और नज़र दोनों साफ होती है। वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।